हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू शिक्षा विद शालिनी। आप मुझे एक बात बताइए, एक फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रही हूँ, C इज इक्वल टू F-32 अपॉन 9 × 5। मुझे ये बताइए, ये फॉर्मूला जो कि टेम्परेचर कन्वर्जन का है, किसका है? सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कैसे कन्वर्ट करते हैं और फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसके लिए है फॉर्मूला। पर आप मुझे ये बताइए कि आप में से कितने लोग हैं जो ये फॉर्मूला अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि 5 ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, कि सी इधर आएगा कि सी यहाँ आएगा, सी में से 32 माइनस होगा, क्या होगा? मतलब मैं भी भूल जाती हूँ, भूल नहीं जाती, कंफ्यूज हो जाती हूँ। ठीक है, नाउ आज हम फॉर्मूले के बारे में कि इसको याद कैसे रखा जाएगा। इनफैक्ट ये फॉर्मूला तो सिर्फ फ़ारेनहाइट से सेल्सियस है, इसे केल्विन में या दूसरी यूनिट्स में कैसे कन्वर्ट करेंगे, वो सारी चीज़ें आज हम देखेंगे, क्योंकि आज हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा तापमान पैमाना, यानी कि टेम्परेचर स्केल। ठीक है, वो हम अभी देखेंगे, लेकिन इससे पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। इन्फॉर्मेशन ये है कि हमने अपना ऐप लॉन्च किया है, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। शिक्षा विद शालिनी के नाम से है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ कोर्सेज हैं, अगर वो कोर्सेज आपके काम के हैं तो आप उनको परचेज कर सकते हैं। कुछ फ्री कंटेंट है तो आप फ्री कंटेंट वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा एक अनाउंसमेंट भी है कि जो फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स होंगे, चाहे वो कोई सा भी कोर्स परचेज करते हैं, उन्हें 80% का डिस्काउंट दिया जाएगा। डिस्काउंट तब मिलेगा जब आप उसमें एक कूपन कोड अप्लाई करेंगे। वो कूपन कोड आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऐप का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए वापस आते हैं हमारे तापमान पैमाने के ऊपर। तापमान पैमाना क्या होता है? तापमान पैमाना होता है कि जैसे अगर आपको टेम्परेचर मेजर करना है, मापन करना है, तो हम कैसे मेजर करेंगे। सपोज करते हैं अभी गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों में आपके पूछा जाए कि गर्मी कितनी है, तो ये कोई अमाउंट नहीं होता है कि गर्मी ज़्यादा है या गर्मी कम है। हमें बताना होता है कि टेम्परेचर कितना है। टेम्परेचर हम कहते हैं कि 47 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया है, या थोड़े दिनों बाद कहेंगे कि टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है फलानी जगह का। राजस्थान में तो कम से कम यही हालत है। ठीक है, तो टेम्परेचर हम मापते हैं। या एक और एग्जांपल अगर आपको दूं कि हम ये कहते हैं कि फीवर है, तो फीवर कितना आया? बोले भाई फीवर तो 102 डिग्री फीवर आया है ना। ये फ़ारेनहाइट में होता है। तो इस तरीके से हम बताते हैं, और इनको कैसे मेज़र किया जाता है वो हम यहाँ पे आज तापमान पैमाने में पढ़ने वाले हैं। तो जब भी यहाँ पे हमें 2 पॉइंट याद रखने हैं कि जब भी कोई पैमाना ड्रॉ किया जाता है, यानी कि कोई स्केल बनाई जाती है, उस स्केल में 2 पॉइंट लिए जाते हैं। 2 पॉइंट लिए जाते हैं, एक स्टार्टिंग पॉइंट लिया जाता है, एक एंड पॉइंट लिया जाता है। स्टार्टिंग पॉइंट जो लिया जाता है वो जल का हिमांक होता है। जल का क्या होता है? हिमांक। इंग्लिश में से कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो लिया जाता है वहां पे जल का क्वथनांक लिया जाता है। क्वथनांक का मतलब होता है बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ले लिया फ्रीजिंग पॉइंट और यहाँ पे ले लिया हमने बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, अब ये कैसे लेते हैं, कैसे ये काम करता है, चलिए देखते हैं। बस इतना याद रखना कि इसके जो किसी भी स्केल को बनाने के लिए जो 2 पॉइंट लिए जाते हैं, वहां पे जल का फ्रीजिंग और जल का बॉइलिंग पॉइंट लिया जाता है। देखिए, अब क्या हुआ था कि सबसे पहले जो हमें पैमाना दिया था वो दिया था सेल्सियस ने। ठीक है, जो हमें पैमाना मिला था वो किसने दिया था? सेल्सियस ने। सेल्सियस ने क्या कहा, 1730 में इन्होंने ये पैमाना बनाया था और ये स्वीडन के रहने वाले थे। देखिए, इन्होंने क्या कहा था कि मैं मान लेता हूं कि जल, एक तो हमको क्या लेना है? फ्रीजिंग पॉइंट, और एक लेना है बॉइलिंग पॉइंट। उन्होंने कहा कि मैं मान लेता हूं जल जहां फ्रीज होता है मैं उसे 0 नंबर दे देता हूं। जल जहां, वाटर जहां फ्रीज होता है, जमता है, हिमांक होता है जहां पर इसका, उसको मैंने 0 नंबर दे दिया, और जहां बॉइलिंग पॉइंट है उसको नंबर दे दिया 100। तो इनके बीच में गैप कितना आ गया? 100 का गैप आ गया। इस गैप को भी आपको याद रखना है, कितने का गैप आता है, राइट? 100 का गैप आ गया। फ्रीजिंग पॉइंट इन्होंने 0 पे दिया, बॉइलिंग पॉइंट इन्होंने 100 पे दिया। इसको लिख दिया 0 सेल्सियस। क्यों? खुद का नाम सेल्सियस था ना, इसलिए खुद के नाम पे रख दिया 0 डिग्री सेल्सियस। और जो बॉइलिंग पॉइंट था उन्होंने उसको दे दिया 100 डिग्री सेल्सियस। अब आप कहोगे मैम यही तो होता है, और क्या होता है? और भी होते हैं, देखिए ना अभी। तो 0 डिग्री सेल्सियस इन्होंने इसको दे दिया, फ्रीजिंग पॉइंट को, बॉइलिंग पॉइंट को 100 डिग्री सेल्सियस दे दिया। इन दोनों के बीच में गैप कितना है? 100 का गैप है।
ठीक है। तो इस तरीके से स्केल बनाई। अब आप इस पे जब मेजर करते हो तो कैसे मेजर करते हो, 1 डिग्री सेल्सियस, 47 डिग्री सेल्सियस, 50 डिग्री सेल्सियस, 73 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस, इस तरीके से मेजर करते हो। आप इसके बाहर भी जा सकते हो मेजर करने के लिए, जैसे कि आप कह सकते हो 200 डिग्री सेल्सियस, 500 डिग्री सेल्सियस या 2000 डिग्री सेल्सियस, राइट। ये सब कुछ भी हो सकता है, लेकिन इन्होंने जो फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट लिया है उसको 0 और 100 पे मेजर किया है। इज दैट क्लियर? अब आप सोच रहे होंगे ये क्या बता रही हूँ, क्यों बता रही हूँ। आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मुझे पता है हमारे वीडियोस में लास्ट में जाके कुछ ना कुछ हमें समरी मिल जाया करती है, ठीक है। तो क्या जैसे अभी हमारे मन में क्वेश्चन आया था कि भाई 0 और 100 ही तो होता है वाटर का, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है शुरू से, 0 पे पानी बॉयल होता है, 100 पे 0 पे पानी फ्रीज होता है, 100 पे बॉयल होता है। नहीं, देखिए फ़ारेनहाइट क्या कहते हैं, फ़ारेनहाइट ये कहते हैं कि जब मैं स्टार्ट करूंगा ना, तो मैं स्टार्ट करूंगा 32 से, और मैं इसे ख़त्म कहाँ पर करूँगा, मैं इसे ख़त्म करूँगा 212 पर। तो आपका मतलब ये है फ़ारेनहाइट सर कि आप 32 पे कह रहे हो कि पानी जमता है? बोले हाँ, 32 पे पानी जमता है। और बॉयल कहाँ पर होता है? बोले 212 पे बॉयल होता है। तो उन्होंने कहा सेंटीग्रेड पे तो ऐसा नहीं होता, 32 डिग्री सेंटीग्रेड पे थोड़ी। तो बोला मैंने सेंटीग्रेड या सेल्सियस की बात तो नहीं की, मैंने बात की है फ़ारेनहाइट की। तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर जम जाता है और 212 डिग्री फ़ारेनहाइट पे पानी बॉयल होने लग जाता है। अब इसके बीच में गैप कितना है, 212 माइनस 32 करेंगे तो आंसर आएगा 180। तो इन्होंने इस स्केल के कितने भाग कर दिए, 180 भाग कर दिए, ठीक है, इसके 180 भाग कर दिए। जब हम 32 पे से आगे बढ़ते हैं तो बीच में कहीं 102 भी आता है, वहाँ पे 100, 102, 97 डिग्री जो आता है, जहाँ पे हम जनरली फीवर को मेज़र करते हैं। फीवर को हम सेल्सियस में, सेंटीग्रेड में मेज़र नहीं करते, हम उसे जनरली फ़ारेनहाइट में ही मेज़र करते हैं, राइट। तो ये फ़ारेनहाइट ने बोला। अब देखो, अब हो गया ना कि पानी 0 पे नहीं जमता है, पानी 0 डिग्री सेल्सियस पर जमता है, लेकिन वहीं पानी फ़ारेनहाइट की बात की जाएगी तो पानी 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे जमेगा, ना कि 0 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, राइट। चलिए, क्या ऐसे और भी कई सारे पैमाने हैं? हाँ जी, एक हम केल्विन पैमाने की बात करते हैं। ये केल्विन पैमाना क्यों इंपॉर्टेंट है? ये केल्विन पैमाना इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हमारी एसआई यूनिट है। एसआई यूनिट क्या होती है, आप मुझे कमेंट करके बताइए फटाफट से, एसआई यूनिट क्या होती है। तो एब्सोल्यूट जो होती है वो टेम्परेचर की एसआई यूनिट होती है, ठीक है। कौन होती है? केल्विन। इज दैट क्लियर? ये किसने दी थी? केल्विन ने दिया था 1852 में दिया था। इन्होंने बोला कि जो बॉइलिंग पॉइंट, सॉरी यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट आता है, फ्रीजिंग पॉइंट, और यहाँ पे आता है बॉइलिंग पॉइंट, क्वथनांक। तो फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ आता है? क्या 0 पे आता है या 32 पे आता है? उन्होंने कहा नहीं, इन दोनों पे नहीं आता, ये आता है 273.15 केल्विन पर, ठीक है। तो बोला बॉइलिंग पॉइंट कहाँ आता है? उन्होंने कहा बॉइलिंग पॉइंट आता है 373.15 पर। अच्छा, तो इसके बीच में कितने हिस्से किए जाएं, कितने भाग किए जाएं? बोले माइनस करके देख लो, कितने करोगे? 100 पार्ट्स करोगे। इज दैट क्लियर? अभी आप थोड़ा सा याद रखना कि हमने क्या किया था, सेल्सियस में 0 से लेके 100 तक की स्केल ली थी और इसे कितने भागों में बांट दिया था? 100 भागों में। फ़ारेनहाइट में हम, ये तो किसकी बात थी? सेल्सियस की बात थी। फ़ारेनहाइट के टाइम पे हमने क्या किया था, 32 से लेके 212 तक की स्केल बनाई थी और इसे कितने भागों में बांट दिया था? 80 भागों में। जब केल्विन की बात आई तो हमने क्या किया था, 273 से स्टार्ट किया था, 373 तक गए थे और इसे कितने भागों में बांट दिया था? 100 भागों में बांट दिया था। यहाँ तक की बात आपको समझ में आ रही है? आप अभी अपने मन से कंक्लूजन मत निकालिए, मैं बताने वाली हूँ कि मैं आपको क्या सिखा रही हूँ, बस आप सुनते जाइए, ठीक है। इसके बाद चलते हैं एक और स्केल की तरफ। तो ये स्केल किसने दी थी? ये स्केल दी थी र्यूमर ने। र्यूमर कहाँ के रहने वाले थे? फ्रांस के रहने वाले थे। और इन्होंने ये कहा था कि जो इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना, वो तो आता है 0 पे, 0 र्यूमर पे, ठीक है। और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट आता है ना, वो 80 पे आता है, 80 पे, 100 पे नहीं आता। कितने पे आता है? 80 पे। लेकिन 80 र्यूमर पे आता है, ना कि सेल्सियस, राइट। अब आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर हो रहा है? यहाँ पे हम इसके भाग करेंगे, हिस्से करेंगे, कितने भागों में बटेगा ये? 80 माइनस 0 इज इक्वल टू 80 पार्ट्स में डिवाइड होगा। इज दैट क्लियर? तो मैं यहाँ पे लिख दूं वापस इसको भी। अगर हम र्यूमर पैमाने की बात करते हैं तो 0 से स्टार्ट होता है, 80 तक जाता है, और अगर हमें इसके पार्ट्स करने हैं तो कितने पार्ट्स होंगे इसके? 80 पार्ट्स होंगे, राइट। क्या और स्केल बची हैं? एक और पढ़ लेते हैं। स्केल तो कितनी भी हो सकती हैं,
जिसका मन चाहे वहां बना दीजिए, आप बना दीजिए अपनी स्केल, चलेगा। ठीक है, अब हम एक स्केल और पढ़ लेते हैं जिसे कहते हैं हम रैंकाइन स्केल या रैंकाइन पैमाना। इन्होंने कहा कि वाटर जो फ्रीजिंग पॉइंट होता है ना वाटर का, वो 460 पे आता है और इसे लिखा जाता है रैंकाइन। 460 पे आता है। बोले अच्छा, बॉइलिंग पॉइंट कहाँ आता है? वो आता है 672 रैंकाइन पे आता है। इज दैट क्लियर? ठीक है, अब आपने ये तो बता दिया कि 460 से 672 तक आता है, तो इसके पार्ट्स कितने आते हैं? तो उन्होंने कहा कि पार्ट्स आते हैं 212। 212 हिस्से इसके कर सकते हैं। कैसे करेंगे हम? वही 672 में से 460 को माइनस कर देंगे। इज दैट क्लियर? ओके, तो हम इसको भी यहाँ पे लिख लेते हैं रैंकाइन स्केल को। रैंकाइन स्केल को हमने यहाँ पे लिखा है, ये हमारा 460 से स्टार्ट होता है, 672 तक जाता है और टोटल इसके जो पार्ट होते हैं वो होते हैं 212। तो देखिए हमने क्या लिखा था? सेल्सियस पैमाना लिखा था, फ़ारेनहाइट पैमाना लिखा था, केल्विन पैमाना लिखा, र्यूमर पैमाना लिखा और रैंकाइन पैमाना लिख दिया। नाउ अब हम फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश करते हैं। देखिए फॉर्मूला कैसे ड्राइव होगा, यहां पे लिखिए C, यहां पे लिखते हैं हम C में से माइनस कीजिए लोअर लिमिट। लोअर लिमिट माइनस करोगे तो C में से क्या माइनस करोगे? 0 को। C में से 0 माइनस किया, डिवाइड करेंगे इसको, लास्ट वाले को, तो डिवाइड किया कितने को? 100 को। ठीक है, इज इक्वल टू हम क्या करेंगे? F माइनस 32 करेंगे। देखिए F माइनस 32, तो हमने किया F माइनस 32 और इसको डिवाइड करेंगे किससे? 180 से। जस्ट अ मिनट, इसको डिवाइड करेंगे इससे 180 से, तो इसको हमने डिवाइड कर लिया कितने से? 180 से, विच इज इक्वल टू K को माइनस करेंगे 273 से, सॉरी K माइनस होगा, K से माइनस होगा 273, इसको डिवाइड करेंगे 100 से, विच इज इक्वल टू R को माइनस करेंगे 0, R से माइनस किया हमने 0 और डिवाइड किया किससे? 80 से। सिमिलरली RA जो लिखा हुआ है वो माइनस होगा 460 और डिवाइड किया जाएगा 212। ठीक है, तो ये हमारा एक तरीके से फॉर्मूला क्रिएट हो गया है। अब आप कहोगे कि मैम आपने शुरू किया था वो वाला फॉर्मूला बताइए आप तो। ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। चलिए, क्या किया अभी तक हमने? ये एक तरीके से फॉर्मूला ड्राइव करने की कोशिश की। अब आप यहाँ पे याद रखिएगा, देखिए मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा C माइनस 0 अपॉन 100 विच इज इक्वल टू F माइनस 32 डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, 100 से जब 180 कैंसिल होगा तो ये 5 टाइम कैंसिल होगा, 20 से कैंसिल कर दीजिए, 9 टाइम कैंसिल होगा। 5 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में यहाँ चला जाएगा, 0 का लिखने का कोई सेंस बनता नहीं है। C में से 0 माइनस नहीं भी करूंगी तो चलेगा। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है F माइनस 32 अपॉन 9 और ये जो 5 है वो यहाँ क्रॉस में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा क्रॉस में 5। बन गया ना फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला हमें भूलने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हमें समझ में आ गया कि ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है। क्या हमें एक न्यूमेरिकल कर लेना चाहिए? हम न्यूमेरिकल करेंगे इसी फॉर्मूले से, हम वो वाला फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, F माइनस 32 अपॉन 180। राइट, अगर मैंने आपको दिया, सपोज करते हैं मैं आपको एक पॉइंट देती हूँ कि F की कुछ वैल्यू ले लेते हैं, F की वैल्यू ले लेते हैं 0 डिग्री। ठीक है, 0 डिग्री, तो मुझे बताइए C कितना होगा? C कितना होगा? चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो C मुझे नहीं पता कितना होगा, अपॉन 100 कर दिया, F की वैल्यू मैंने 0 ले लिया, माइनस 32 लिया है, डिवाइडेड बाय 180। ठीक है, ये 100 से 180 कैंसिल हुआ, ये 5 टाइम आया, ये 9 टाइम आया, 5 को यहाँ क्रॉस करेंगे तो C इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 32, क्योंकि 0 माइनस 32 से 32, डिवाइड बाय 9 इंटू 5। ठीक है, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा तो हमारा आंसर आएगा माइनस 17.7 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है,
ना यहाँ पे कुछ फैक्ट्स दिए हुए हैं जो आपको जो आपके एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वहाँ पे काफ़ी हेल्पफुल होते हैं, तो आप जरा एक बार इनको देख लीजिए। अगर आपसे ये कहा जाए कि कौन सा ऐसा टेम्परेचर होता है जहाँ पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि अभी आपने देखा 0 डिग्री क्या देखा हमने, हाँ 0 डिग्री फ़ारेनहाइट, 0 डिग्री फ़ारेनहाइट जहाँ होता है ना वहाँ सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करते ही -17.7 आ जाता है। ठीक है, तो ऐसा कौन सा सेंटीग्रेड आ जाता है, तो ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जहाँ पे सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट बराबर होते हैं, तो वो होता है -40 डिग्री। -40 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या केल्विन और फ़ारेनहाइट भी कभी कभी बराबर हो सकते हैं? हाँ जी बराबर होते हैं। वो कहाँ पर होते हैं? 574.25 केल्विन इज इक्वल टू 574.25 फ़ारेनहाइट। आप इसे प्रूव कर सकते हो। कैसे प्रूव करोगे? F-32 अपॉन 180 विच इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100। ये फॉर्मूला लिखना। यहाँ पे क्या करना, K को रिप्लेस कर देना F के साथ में। ठीक है, K को किसके साथ रिप्लेस कर दोगे? F के साथ में, या इस F को रिप्लेस कर देना K के साथ में। एक इक्वेशन बन जाएगी, इसको आप सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा। इतनी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, याद रख लेना। ठीक है, कि 574 केल्विन इज इक्वल टू 574 फ़ारेनहाइट होते हैं। क्या ये फ़ारेनहाइट र्यूमर के बराबर होते हैं? हाँ होते हैं। कहाँ पर? -25.6 पे, -25.6 फ़ारेनहाइट पे -25.6 र्यूमर होता है। 0 सेंटीग्रेड पे 0 र्यूमर होता है। ये तो पता ही है क्योंकि दोनों का बॉइलिंग पॉइंट हमने स्टार्टिंग में लिया था। आप देख सकते हैं, देखिए ये देखिए 0 र्यूमर लिया था, और यहीं पे हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड भी तो लेते हैं, पर यहाँ बराबर नहीं होते। यहाँ 80 र्यूमर होता है और यहाँ पे 100 सेंटीग्रेड होता है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। एक बात बता दूं आपको, जब सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट यूज करोगे तो डिग्री लगेगा, लेकिन केल्विन, र्यूमर और रैंकाइन इनमें डिग्री नहीं लगता है। इज दैट क्लियर? ओके, लास्ट चीज, एक चीज और देखते हैं। परमताप क्या होता है? परमताप, परमताप होता है जहां पर -273 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 0 केल्विन जहां होता है। 0 केल्विन को परमताप कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि पूरे यूनिवर्स में, पूरे ब्रह्मांड में जो सबसे ठंडा अगर कुछ हो सकता है ना, सबसे ठंडा टेम्परेचर जो हो सकता है वो 0 केल्विन हो सकता है। -1 केल्विन तो संभव ही नहीं है। पहली बात तो 0 केल्विन पे जाना भी संभव नहीं है। इसे परम ताप या परम शून्य ताप कहा जाता है, क्योंकि ये वो टेम्परेचर है, इससे ठंडा संभव नहीं है। ये टेम्परेचर एक ऐसी स्थिति हो जाती है किसी भी तत्व के जो एटम्स होते हैं, परमाणु होते हैं, वो गति करना बंद कर देते हैं, एकदम स्थिर अवस्था में आ जाते हैं, जो कि संभव नहीं है। इसलिए ये परम शून्य ताप इसे कहा जाता है। एक क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है, शरीर का तापमान। ठीक है, शरीर का ताप कितना होता है? तो शरीर का ताप मैं आपको बता रही हूँ डिग्री सेंटीग्रेड में, विच इज 37 डिग्री सेंटीग्रेड, राइट। अब आपका काम ये है कि आप मुझे इसे फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करके बताएंगे। ठीक है, ठीक है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट थे जो मैं आपको बताना चाहती थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी, और उम्मीद है कि आपने ऐप डाउनलोड किया होगा। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।